हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। एक बार सभी लोग, अगर मेरी आपके पास आवाज पहुंच रही हो, अगर मैं क्लियरिटी दिख रहा है और प्रॉपर ढंग से आवाज जा रहा है, कोई ग्लिच नहीं कर रहा है, तो आप लोग एक बार गुड मॉर्निंग जरूर लिखिएगा और बोलेगा यस सर सब चीज सही है, तो आगे प्रोसीड किया जाए। एक बार सभी लोग बताना, क्या आपकी आवाज पूरी जा रही है। एक बार सही से आप लोग बताना कि आपकी आवाज, मेरी आवाज जा रही है और क्या आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे तरीके से दिख रहा है। एक बार गुड मॉर्निंग सभी लोग करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा एक बार बताना, मेरी आवाज जा रही है आपके पास अच्छे से। अगर सभी चीज सही है तो आप लिखिए ओके सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो एक बार आप लिखिए कि हाँ सर आवाज सही से आ रही है। एक बार सब चीज ओके है तो ओके लिखिए, उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाए बच्चा। ओके ओके बेटा, डन, ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पे, जिससे हम लोगों ने इतना बड़ा एक फैमिली को लेकर आया है, आप सभी लोग का मोस्टली वेलकम है इस पहले क्लास में। ठीक है, जिसमें हम बीएससी में आए हैं। तो अपनी लाइफ अब 12th के बाद थोड़ी सी बेटा आगे बढ़ी है। तो 12th के बाद जब आगे बढ़ी है तो हमारे पास अब पढ़ने का तौर तरीका, हर चीज तरीकों को एकदम अच्छे से चेंज करना है। और मैथमेटिक्स को यहां से अब डर नहीं बनाना है बेटा, मैथमेटिक्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है। और वो तरीका हम बताएंगे कैसे आपको मैथमेटिक्स एक बेहतरीन तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में। तो एकदम आपको लग जाना है मन से, मेहनत से, तन से। एकदम आपको इतना सोच के चलना है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आया है तो हम यहाँ सीखने आए हैं और यहाँ से हम सीख कर जाएंगे। और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, जैसा कि मैंने एक अनाउंसमेंट में भी आपको यही चीजें बताया था, कि हम आपको हर एक चीज को सिखा के भेजेंगे। अगर आपके पास प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे सिखा के भेजेंगे। बेटा रूल ये होगा कि मेरे पढ़ाते वक्त अगर आपको कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं समझ में आएगा, लैंग्वेज का इशू होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, आप जो भी प्रॉब्लम होगा बेटा, आपका चैट बॉक्स खुला है, आपने चैट में उस चीज को जरूर लिखिएगा, हम उस पर जरूर वर्क करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं सर ये ऐसे होगा, तो आप भी उसको बताइएगा डिटेल्स में, मैं उसको आपको कन्वर्ट करूंगा अच्छे और वे में, क्योंकि तरीके बहुत है जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को बेहतरीन फुल एनर्जेटिक के साथ। तो आइए, जैसा कि पीछे हमारा थंबनेल लगा है, आप देख रहे हैं, डिफरेंशियल टू इंटीग्रल बैच है हमारा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट बी, यूनिट 8 वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब आज हमारी जो टॉपिक शुरू होगी, आपका मैथमेटिक्स में दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और एक पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी पार्ट बी। और इंटीग्रल कैलकुलस में पार्ट बी में आज हम बेटा यूनिट 8 को शुरू करने जा रहे हैं, जिस यूनिट 8 का पूरा होल टॉपिक डिपेंड है वेक्टर पे। नॉर्मली आप लोगों ने 12th में वेक्टर पढ़ा है, लेकिन वहां पे नॉर्मली वेक्टर पढ़ा है, यहाँ पे वेक्टर और ज्यादा इंप्रूव करके पढ़ना है हमको। वेक्टर का डिफरेंशिएशन फॉर्म पढ़ना है, यहाँ पे हमें वेक्टर का क्या पढ़ना है बेटा, डिफरेंशिएशन फॉर्म पढ़ना है। तो जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर मेरे को पढ़ना क्या है वेक्टर में, तो हम आते हैं जैसा कि बेटा आपका पार्ट बी इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है, जिसमें यूनिट 5 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है और यूनिट 8 है। हमें जो पढ़ना है बेटा वो आपका यूनिट 8 पढ़ना है। अब यूनिट 8 में हम आपको बता देते हैं कि क्या है आपके पास पढ़ने के लिए। यूनिट 8 में जब आप आएंगे बेटा तो ध्यान समझिएगा, यूनिट 8 में आने के बाद मेरे पास यही वाला पोर्शन है वेक्टर। अब यहाँ पे हमको पहली टॉपिक पढ़ना है वेक्टर डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड पढ़ना है ग्रेडियंट बेटा, और थर्ड पढ़ना है डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और फोर्थ पढ़ना है नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम्स ऑफ गॉस, ग्रीन, स्टोक्स एंड रिलेशंस प्रॉब्लम। बेटा ये सारे जो भी टॉपिक आपके लिए इस बार वेक्टर में डाले गए वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इन फ्यूचर आप 12th के बाद आज जब बीएससी में आए हैं तो 12th के कुछ चैप्टर के वेटेज बहुत ज्यादा आपको दिखे, इसी तरीके से आफ्टर बीएससी अगर आप कहीं जाएंगे तो ये वेक्टर का जो वेटेज है वो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो हम आज उस सारी चीजों को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है वेक्टर, क्या होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन। हम ये चीज मान के चलेंगे कि आपने वेक्टर में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हम वो सारे एक छोटी छोटी चीजों को बेसिक से उठाएंगे और आपको पूरा का पूरा एक अच्छे लेवल तक कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम तक आने की संभावनाएं रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेक्टर। पहले जानना होगा कि हमें वेक्टर क्या होता है।
ठीक है। पहले हमें जानना होगा कि वेक्टर क्या होता है। देखो बेटा, आप जब अपने एज अ क्लास लेवल 12th में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे एक क्वांटिटी आपको बताई गई थी, वेक्टर और स्केलर। पहले हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सर ये वेक्टर और स्केलर क्या होती है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए समझना बेटा, जब हम वेक्टर की कहानी शुरू करते हैं और एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे लगा होता है स्केलर, अभी हम डिस्कस करते हैं कि सर ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है। बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको लैंग्वेज का अगर इशू होगा, सर इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत, बताना यार, धीरे धीरे पूरा सीख जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान समझना, मेरे पास एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो हम समझते हैं वेक्टर और स्केलर क्या होता है। देखो समझो, हमारे लिए जैसे हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट पाए जाते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी के स्टूडेंट पाए जाते हैं। एक कैटेगरी का स्टूडेंट आप देखेंगे ना, खूब दिन भर पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, उसकी इतनी अच्छी मार्क्स आती है, ये सब आता है, मतलब वो गुड स्कोरर रहता है, एकदम रैंकर होल्डर रहता है। बेटा वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसका 90% मार्क्स आता है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक फेलियर गोल को अचीव करता है, अपने लाइफ में एक फेलियर गोल को अचीव करता है। मतलब मेरी बात क्या समझना, पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा था, यानी उसकी इतनी अच्छी मार्क्स आ रही थी, इतनी अच्छी मार्क्स आ रही थी, पर वो उसका लाइफ जो था वो फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि बेटा उसके पास एक चीज की लैक थी। किस चीज की लैक थी? कि हमें जो एफर्ट लगा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उसको यही नहीं पता था। तो यानी अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, यानी आपके 90% आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाना है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, किसमें हमें वर्क करना है, हमें कहां अपने आप को लेके जाना है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमारा फ्यूचर गोल क्या है। यानी बस सर जो डायरेक्शन होता है, जो फ्यूचर गोल होता है, वो अपने पास, और जो रिजल्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। यानी कोई एक ऐसा लड़का जिसके पास रिजल्ट भी हो और रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? कोई एक ऐसा लड़का जिसके पास रिजल्ट भी हो और रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। यानी अगर इस दोनों क्वांटिटी को वो रख रहा है तो बस उसी को तो हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी कोई एक ऐसे लड़के को अपने क्लास में देख लेना जो पढ़ने के साथ साथ अपने लाइफ में सीरियस है, उसका नाम वेक्टर रख देना। क्या रख देना? वेक्टर नाम रख देना। यही होता है वेक्टर, कि अगर आप लाइफ में अपने रिजल्ट के साथ डायरेक्शन को अचीव कर रहे हैं तो वो आपका एक क्वांटिटी होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। ओके डन। अब यही आता है जो फेलियर लाइफ होता है। फेलियर लाइफ में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई एक ऐसा लड़का जिसके पास केवल रिजल्ट हो, कोई एक ऐसा लड़का जिसके पास केवल रिजल्ट हो बट नॉट डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन ही नहीं, बट नॉट डायरेक्शन, तो उसका नाम बेटा आप रख देना स्केलर। उसका नाम क्या रख देना? स्केलर। क्या नाम रख देना? स्केलर। मतलब यहां से अब हम आते हैं अपने मैथमेटिकल लाइफ में कि सर अब वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो सीधा सीधा कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी बेटा, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। मेरी बात समझना, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उसको हम वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर। और कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास केवल रिजल्ट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, हम उस क्वांटिटी को स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर। यानी ये था तो हमारा नॉर्मली सा बेसिस में कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। अब नॉर्मली हम समझेंगे कि वेक्टर और स्केलर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चीजों को समझते हैं। जैसे समझिए, अगर कोई एक क्वांटिटी मान लो ए है हमारे पास, कोई एक क्वांटिटी, क्या सर? अच्छा बेटा, क्या कुछ दिक्कत नहीं हो रही है? मेरे वॉइस आपके पास प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं? एक बार वीडियो की क्वालिटी या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा आपको हो रहा है, सब चीज क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं? पीछे किसी को इशू है क्या बेटा? अगर ऐसा है कुछ तो बताइए आप। क्लास की सारी वीडियो अच्छे से आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और वॉइस आप हमारी प्रॉपर आपके पास पहुंच रही है कि नहीं? बेटा एक बार ओके लिखना जरूर सभी लोग, प्लीज एवरीवन राइट दो ओके। ओके ओके बेटा डन। चलिए तो आते हैं, समझते हैं। अब बेटा आप चैट मत आओ, अब क्लास पे ध्यान दो, चैट मत आओ, अब चैट अभी बंद कर दो, ठीक है? चैट जब हम कहें तब ओपन किया करिए, ठीक है बेटा? ओके ओके ओके, थैंक यू। अब आओ, अब चैट आप बंद कर दीजिए, यहां पर आइए। अब देखिए समझिए, कोई एक क्वांटिटी मान लो मेरे पास ए है, कोई एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी कोई ए है। अब इसके ऊपर हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लगाया है, तो बेटा इसको हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर।
यानी किसी एक क्वांटिटी का ए नोटेशन होता है, उसके ऊपर अगर ऐसे एरो लगा रहता है तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। या कहीं ना कहीं लोग इसके ऊपर केवल ऐसा भी लगा देंगे तो ये भी हमारा क्या है? वेक्टर ही है। इस चीज को समझे रहे, ठीक है। यानी ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर होती है। लेकिन अगर मैं इसका मॉड निकाल दूं, क्या निकाल दूं? मॉड, ये जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट। और इस रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। यानी मेरी बात समझना, अगर मैं एक एग्जांपल में आपके पास बात रखता हूं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि सर अगर एक वेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके पास i कैप, j कैप, k कैप होता है। बेटा ये i कैप बताता है x एक्सिस के अलोंग, ये j कैप बताता है y एक्सिस के अलोंग, ये k कैप बताता है z एक्सिस के अलोंग। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना होता है तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है? सर मॉड में रखिए, और मॉड निकालने का तरीका होता है कि एक आप रूट लगाइए। क्या लगाइए? एक रूट लगाइए, और रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब जो i के पास क्वांटिटी है, तो i के पास क्वांटिटी कितनी है सर? 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस j के पास जो क्वांटिटी कितनी है? 3, यानी 3 का स्क्वायर, और जो k के पास नंबर है, अब k के पास तो कोई नंबर नहीं है तो मतलब क्या है? कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड करेंगे तो आएगा रूट 14। और ये ध्यान रखना, अब यहां से एक चीज को समझने लायक है कि बेटा ये जो क्वांटिटी थी, अभी तक ये जो क्वांटिटी थी ये वेक्टर थी। क्या थी? वेक्टर। यानी सीधा सीधा जिसके पास आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों लगा है वो तो वेक्टर ही शो कर रहा है, वेक्टर दिखने में लग रहा है। लेकिन जब मैं किसी का मॉड निकाल रहा हूं, जब मैं किसी का मॉड निकाल रहा हूं, यहां जो आंसर आया है, क्या यहां पे कहीं आई कैप, जे कैप, के कैप आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्या बोलेंगे? स्केलर। यानी ये रिजल्ट था इसका। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ये बेसिक हमारा एक 12th का ही था जो आपने पढ़ के आया होगा, जो आपने जाना होगा। यानी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके जब मॉड को निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस, किसी को कोई डाउट है? नहीं तो आगे चला जाए। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, आइए आगे चलते हैं बेटा। अब अगले जो अपना टॉपिक है बेटा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अब समझते हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ठीक, चलिए समझते हैं। देखो समझो, सपोज करो कि कोई एक वेक्टर है एफ, कोई एक वेक्टर है एफ, और वो किसी एक वेरिएबल का फंक्शन है। सपोज करते हैं कि वो वेरिएबल का फंक्शन है, मान लो टी का। किसका फंक्शन है? टी का। तो इस एफ ऑफ टी को सपोज करो हमने लिखा F1 टी आई कैप, F2 टी जे कैप, और यहां पे आया F3 टी के कैप। ठीक है, तो इस जो वेक्टर क्वांटिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब बताते हैं इस तरीका क्या है। सर ये जो f ऑफ t लिखा है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो f वाली वेक्टर है वो t का फंक्शन है। जैसे आप ध्यान रखना, कभी भी अगर f ऑफ x लिखते हो तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी f है, ये जो क्वांटिटी f है वो x का फंक्शन है। इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। मतलब ये जब भी होगा वो x के रिस्पेक्ट में ही कुछ हो पाएगा। उसके बाद जैसे यहां पे हमने f ऑफ t लिखा है, तो मतलब ये जो हमारा वेक्टर है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जो कि वेक्टर पॉइंट क्या है? t का फंक्शन है। इसको हम लोग लिखेंगे F1 टी आई कैप प्लस F2 टी जे कैप प्लस F3 टी के कैप। मतलब यहां पे भी जो ये वाली वैल्यू है वो t का फंक्शन है, ये वाली भी वैल्यू किसकी फंक्शन है? t की फंक्शन है, और ये वाली भी वैल्यू क्या है? t का फंक्शन है। और इन तीनों को कंबाइन करने पे जो मेरे पास f ऑफ t मिला है, हम इसको बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यानी नॉर्मली वो किसी एक पॉइंट का फंक्शन होगा, वो t का भी हो सकता है, x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पर फॉर्मेट वो अगर t का है तो t का रहेगा, x है तो x का ही रहेगा। ओके डन, इतनी बातें ओके। अब समझते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब कहानी डिफरेंशिएशन के पास पहुंचती है।
डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। अब बेटा ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, यहां से ही आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, यहां से ही आपका बीएससी का सिलेबस शुरू हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा एक नॉर्मली था, अब यहां से ही हमारा आपका बीएससी का सिलेबस शुरू हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर, जहां पे हमने इस चीजों को मेंशन करके रख दिया है। ओके, अब आना समझते हैं कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इन सारे चीजों को बड़े आराम से। ठीक है, चलो, और डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर की जब बात करेंगे तो मेरी बात समझना, पहले नॉर्मली समझते हैं कि कोई एक वेक्टर अगर ए है, कोई एक वेक्टर ए है, इस चीज को समझना, कोई एक वेक्टर ए है और वो टी का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तुम चाहे इस वेक्टर को ऐसे लिखो या तुम लिखो ए ऑफ टी, मतलब ये बता रहा है कि ये वाली वेक्टर टी की फंक्शन है, किसकी फंक्शन है, टी का। तो इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, यानी डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी, यानी इस वेक्टर का हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, बिकॉज ये किसका फंक्शन है, टी का। अब ये नया तरीका नहीं है, जो कि आपको ये चीजें पता होता है कि कभी भी जो डी वाली क्वांटिटी होती है वो डेल से ही होके आती है, और डेल की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल ए अपॉन में डेल टी। यानी ये चीजें छोटी सी है, इसको जानते रहिएगा कि कहीं पे अगर आपके पास डी ए बाई डी टी है तो इसको हम डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल ए अपॉन में डेल टी लिख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर कोई आपको बोल रहा है कि सर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सीधे बोलेंगे कि डेल डी वाई बाई डी एक्स को हम डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना है, इस दोनों डी को आप डेल बना लो, क्या बना लो, डेल बना लो, और यहां पे जो भी क्वांटिटी रहेगी वही डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होगा। मतलब सर इस तरीके से अगर डी आर बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नीचे dx है तो हम यहाँ पे डेल एक्स लिखेंगे, डेल एक्स है तो जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे डेल आर अपॉन में डेल एक्स। अब मेरे को बताओ, क्या ये छोटी सी क्वांटिटी आपके लिए कोई दिक्कत कर रही है, बताना, या आपको ये क्लियर है क्या कैसे है, क्या कैसे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर है उस चीज को समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर का जो बेटा फार्मूला है वो हम समझते हैं। सपोज करो कि लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ टी बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी सीधा सीधा कि कोई एक वेक्टर है एफ ऑफ टी जो कि टी का वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो क्या है, डी ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, ध्यान समझना, लिमिट लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एफ ऑफ टी प्लस डेल टी, वेट 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 वेट, डेल वेट 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 बेटा वेट वेट वेट, एफ ऑफ डेल प्लस डेल टी प्लस टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन में डेल टी, ये क्वांटिटी होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास डिफरेंशिएशन की चीजें अगर आपको लिखना होगा तो ध्यान समझना क्या लिखना है। ठीक है, एकदम आराम से, कोई भी अगर टी का फंक्शन है तो पहले उसको डेल टी प्लस टी लिखना है, क्या लिखना है, डेल टी प्लस क्या लिखना है, टी लिखना है, एंड माइनस क्या लिखना है, एफ ऑफ टी अपॉन में टी। अब सर ये समझ में आपको नहीं आ रहा है, डोंट वरी, अभी रुको मैं बता रहा हूं। हमने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे जो भी क्वांटिटी होगी, बच्चा मेरे ध्यान समझना, यहां पे जो भी क्वांटिटी होगी, यहां पे ये जो भी क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी को बस दो पार्ट में ब्रेक करना। टी है तो डेल टी प्लस टी, एक्स है तो डेल एक्स प्लस एक्स, वाई है तो डेल वाई प्लस वाई, और फिर ये क्वांटिटी जो रहेगी जैसा रहेगी वहां पे वैसा रहेगा, और अपॉन में हमेशा यहां पे जो रहेगा वही यहां पर आएगा। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वेट मैं चेंज कर लूं, ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे को डेल एफ ऑफ एक्स एक वेक्टर है, अगर मुझे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो सीधी सी कहानी है, अगर यहाँ पे dx है तो आप लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लिख दो बेटा। ठीक है, उसके बाद इस x को ध्यान रखना, इस x को
दो बार में कन्वर्ट करना है, एक x प्लस डेल एक्स में और एक x में, यानी इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल एक्स या डेल एक्स प्लस एक्स माइनस f ऑफ x और अपॉन में आपके पास आएगा डेल x। क्या मेरे को बताना इतना आपका क्लियर है कि नहीं? अगर ये चीजें क्लियर है तो मेरे को जल्द से बताओ कि हाँ सर एकदम क्लियर है। एक बार बताओ बेटा कि सभी लोग को ये ब्रेक करने आ जाएगा? मेरे को बताना एक बार सभी लोग कि इसको ब्रेक करने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक बार देखिए शायद ग्लिच कर रहा है क्या, बार बार वीडियो हिल रहा है। बेटा एक बार चेक बताना समझ में आया है कि नहीं आपको टॉपिक? बेटा बताना मेरे को समझ में आया है कि नहीं आया है? मेरी वॉइस जा रही है आपके पास? बेटा ये स्टार्टिंग टॉपिक है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको ब्रेक करने आ जाएगा कि नहीं बताना। ये जो मैंने डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको बताया है क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और कोई बेटा? और कोई बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं एक और आपको दूंगा, क्या उसको आप ब्रेक कर पाओगे कि नहीं? जैसे बताओ अगर मेरे पास मैंने एक लिख के दिया आपके पास डी एफ ऑफ y अपॉन में dt, अगर मैं इसको ब्रेक करने के लिए कहूं तो क्या सभी लोग ब्रेक कर लेंगे? एक बार और, ओके ओके ठीक है, एक बार और बता रहा हूं फिर समझना। वेरी गुड, यही आपको बताना है एक बार और, जब आप बताएंगे तभी तो हम बता पाएंगे। देखो कैसे ब्रेक करना है, मैंने यहां पे लिखा है f वेक्टर y अपॉन में dt। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है, यहां पे जो नीचे है उसी को लिमिट बनाना है डेल में, यानी लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 बन गया। उसके बाद यहां y में एक बार डेल y प्लस वाई लाना है, क्या लाना है? डेल y प्लस वाई लाना है, और एक बार क्या लाना है? y लाना है। तो हमने इस y को कुछ नहीं किया, मेरी बात समझना, यहाँ पे f है तो यहाँ पे हमने f लाया, y को रिप्लेस कर दो डेल y प्लस वाई से, ठीक है, चाहे x प्लस डेल एक्स लिखो चाहे x डेल एक्स प्लस एक्स लिखो। मेरी कहने का मतलब आप इसको अगर ऐसे भी लिखना चाह रहे हो तो वो लिख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे y प्लस डेल वाई लिखो, उसके बाद माइनस जैसी क्वांटिटी यहां थी उसको उठा के यहां पे रख दो, और नीचे कौन जाएगा सर? जो यहां पे है वही नीचे यहां पे जाएगा। अब मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? मैंने बोला जो भी क्वांटिटी, अगर यहाँ पे आपको y दिया है तो इस y को एक बार y प्लस डेल वाई में लिखना है और फिर इसी y को y में लिखना है, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अगर कोई कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है भैया, तो अगर आपके पास, मैंने बोला कि सपोज करो कि अगर आपके पास डी एफ ऑफ टी आ गया, डी एफ ऑफ टी आ गया, और अपॉन में यहाँ पे डी आर आ गया, सपोज करो डी आर आ गया, तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे डी आर है तो आप लिमिट लगाओगे, यहाँ डी आर है तो डेल आर टेंड्स टू 0 लिखोगे, और इस टी को एक बार टी प्लस डेल टी लिखना है, तो सर आओ लिख दे सर, इस टी को एक बार टी प्लस डेल टी लिखना है, और माइनस फिर क्या लिखेंगे सर? टी को टी लिखेंगे, टी को टी लिखेंगे, और अपॉन में क्या रहेगा सर? जो चल रहा है वो रहेगा। अब मेरे को बताओ क्या आप इस चीज को ब्रेक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इतना बताओ। मेरे को उस ब्रेक करने से मतलब है, क्योंकि जितने क्वेश्चन लगेंगे उसमें आपको ब्रेक करना ही होगा। एक बार अब बताना बेटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? क्या नाम है सर बच्चे का? रितिका। बेटा रितिका एक बार चेक करो आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है बेटा? एक बार बताना प्लीज, रिस्पॉन्ड मी बेटा। ओके समझ में आ गया। बाकी सभी लोग बच्चे आप लोग को समझ में आ गया? उन्नति शर्मा एंड नेक्स्ट कौन है सर? स्पिता। ओके सब चीज क्लियर है? आगे बढ़े फिर बेटा, क्योंकि देखो मैं यहां से सिलेबस है, आपको आना चाहिए एकदम। ये वेक्टर डिफरेंशियल का फार्मूला है, एकदम समझ लेना, यानी वेक्टर डिफरेंशियल का क्या है? फार्मूला है। यस सर, ओके डन बेटा, थैंक यू सो मच। अब आओ, यानी सीधा सीधा मैं फिर से एक बार अपने फार्मूले को राइट कर रहा हूं, हमने क्या पढ़ा मैं उसको लिख रहा हूं। लेट एफ ऑफ टी बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, then its derivation या derivative is denoted and defined as d of f of t upon में dt is equal to limit
डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन में डेल टी। ये आपका कंप्लीट ये है मेरे पास वेक्टर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे किसी का, ये चीजों को समझना है। क्या क्लियर है बेटा एक बार? और फिर इस छोटी सी चीज को हमने ये भी जाना कि कहीं अगर मेरे पास dy बाई dx लिखा है तो हम इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल x टेंस टू जीरो डेल y अपॉन में डेल x। इस दोनों चीजों को जानते रहना। मेरे को बताओ क्या आपके पास ये चीजें सही है? क्योंकि ये बेटा ये तो डिफरेंशिएशन का जब हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, मेरे पास जब आए थे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था 11th या 12th में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वहां पे ये प्राइमरी डेफिनेशन यही चलता था, पहले ही तो ये आया था, ठीक है, और ये लिमिट से ही आया था, ठीक है। तो एक बात बताना कि यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ा जाए बेटा। ऑल ओके? ऑल ओके बेटा, एक बार लिखना सभी लोग, अगर सब चीज सही हो तो जल्दी जल्दी पूछ। अपने चैट को ओपन करिए बेटा और लिखिए कि अगर समझ में आपको आ गया है तो आप बोले यस सर, राइट है सब, आगे बढ़िए। ओके ओके ओके, चलिए आइए समझते हैं। अब मेरे पास सम फार्मूला तो हमें डिस्कस करना है, जो वो सम फार्मूला डिस्कस करना है। सम फार्मूला, अच्छा जितनी फार्मूला लिखेंगे सबका हमको प्रूफ भी लिखना होता है, बिकॉज कभी कभी आपके एग्जाम में प्रूफ भी टपक पड़ता है। तो उस प्रूफ को मतलब जितना आपको पढ़ाया जाएगा वो सोच के पढ़ाया जाएगा कि आपके एग्जाम में वो चीजें आ जाए, ठीक है ना। और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला फार्मूला है बेटा डी बाई डी टी, एक वेक्टर है ए और प्लस बी, इनका फार्मूला है। मतलब ये जैसे प्लस में आप ब्रेक करते हो, याद है डेरिवेटिव प्लस में ब्रेक करते हो, तो ये डेरिवेटिव इसका भी है और ये डेरिवेटिव इसका भी, यानी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। ये अब इसको हमको प्रूव करना है, इसको हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। और हम समझेंगे इसको कैसे प्रूव करेंगे, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आइए भाई, चलिए समझते हैं। तो इस वाले साइड को उठाते हैं बेटा, समझना बात को। डी बाई डी टी ए प्लस बी, मैंने बोला ना कि कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए ये जो ए प्लस बी लिखा है ना इसको भूल जाओ, ए प्लस बी इसको भूल जाओ। हमने बोला कि अभी हमने जस्ट पीछे एक फार्मूला पढ़ के आया है, सीख इसको कैसे लिखते हैं कि सर यहां पे जो भी क्वांटिटी होती है उसको एक बार डेल टी, टी प्लस डेल टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टी प्लस डेल टी लिखते हैं ना, टी प्लस डेल टी। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। सर यहाँ पे a प्लस बी है, तो मतलब a को भी आप क्या लिखेंगे, a प्लस डेल a लिखेंगे, और b को भी आप क्या लिखेंगे बताओ, b प्लस डेल b लिखेंगे। कैसे? मेरी बात समझना कि सर अगर यहाँ पे t था तो आपने यहाँ पे t प्लस डेल टी लिखा था कि नहीं लिखा था? तो हमने बोला अगर यहाँ पे दो लोग आ गए, ठीक है, अगर a प्लस b है, यानी मेरे कहने का मतलब बेटा इसको आप एक क्वांटिटी समझो, एक क्वांटिटी। तो मेरे को बताओ पहले तो ये t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हम लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो तो लगा सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी है, क्या है? a प्लस बी, इसको समझो कुछ भी है, ठीक है। तो सर रूल है सर पहले तो ये दोनों रहेगा ही, हाँ सर पहले तो ये रहेगा ही, और प्लस इसके साथ डेल भी लग जाएगा, डेल a प्लस बी लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा इतना बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने बोला इसको सपोज करो कि ये पूरा टी था, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या था मेरे को बताना, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी टी था। तो हमने बताओ क्या लिखा है, एक तो टी लिखा है और प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेल टी लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या ये लाइन समझ में आया? हाँ सर ये चीज समझ में आई, चलो अच्छा ठीक है फिर, ठीक है। यानी a प्लस बी को हमने एक बार a प्लस बी लिखा प्लस डेल a प्लस बी लिखा, और माइनस फिर आते हैं फार्मूला। बेटा फार्मूला में क्या है,
सर टी को टी प्लस डेल टी लिखने के बाद फिर माइनस टी लिखना पड़ता है, तो हमने बोला फिर माइनस टी लिख देते हैं। सर माइनस टी क्या है, ए प्लस बी है। सर यहाँ पे ए प्लस बी लिखा गया है और अपने पास डेल टी आया है। क्या इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बताइए, बिकॉज यही स्टेप सबसे मेन है। जिसको इस स्टेप को लिखने आ गया उसको ये वेक्टर की पूरी क्वांटिटी समझ में आ जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। यही सबसे मेन स्टेप है। क्या जिस तरीके से मैंने ब्रेक किया है ये आपको समझ में आया है कि नहीं? एक बार अगर बेटा समझ में आ गया है तो सभी लोग यस सर जरूर लिख के भेजिए। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत बताइए कि सर नहीं समझ में आया है। बेटा एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी चैट ओपन करिए और उसमें राइट करिए कि हाँ सर ये ब्रेक करने हमको आ गया है, ये समझ में आ गया है। अदरवाइज अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि यही लाइन आपको समझना है। एक बार जल्दी से बताइए मेरे को, आपको समझ में आया कि नहीं, ये हमने कैसे ब्रेक किया है बेटा। बी फास्ट। यस सर यस सर यस सर यस सर। बस 3 लोग को समझ में आया है और किसी को नहीं आ रहा है क्या बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, तो हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको सीखना है आपको। हम आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा यहां से लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब यहां पे आपके पास है a प्लस बी वैक्टर, उसके बाद से इस डेल का मल्टीप्लाई ए में भी कर दीजिए और इस डेल का मल्टीप्लाई बी में भी कर दीजिए। तो आपके पास बताइए क्या हो जाएगा? सर डेल ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डेल बी हो जाएगा। माइनस बेटा यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। और अपॉन में क्या चल रहा है? सर अपॉन में डेल टी चल रहा है। हमने बोला तुम देखो कुछ कट पिट रहा है कि नहीं ऊपर, तो आप बोलोगे सर ये तो पता है मेरे को, अगर कोई सेम क्वांटिटी होती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मेरे पास बताओ बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? तो एकदम देखोगे सर ये प्लस ए में है और यहाँ पे ए माइनस में है, कैंसिल। ये बी प्लस में है और ये बी माइनस में है, ये कैंसिल हुआ। तो आपके पास फाइनल क्या बचा मेरे को बताओ? तो सर बचा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और आपके पास बच गया डेल ए प्लस डेल बी और अपॉन में बच गया डेल टी। यही एक क्वांटिटी आपके पास बची है, ठीक है? ये बचा और उसके बाद अब आते हैं, समझते हैं कि आगे कैसे होगा, ठीक है? ठीक, अब यहां पे आते हैं, ठीक है? अब इस पोर्शन को उठा लो। अब ध्यान रखना, ये जो डेल टी का डिवाइड है, क्या इस डेल टी का डिवाइड हम इसमें भी कर सकते हैं और इस डेल टी का डिवाइड इसमें भी कर सकते हैं? और लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट दोनों को दिया जाता है। लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लिमिट भैया ए का भी है और ये लिमिट भैया किसका है? बी का भी है। तो देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूं। तो सर हमने बोला पहले सर डेल ए अपॉन में डेल टी दे दिया जाए, बिकॉज ये डिवाइड इसका भी है और ये डिवाइड इसका भी है। तो सर लिमिट की भी वही हाल है, तो यानी ये लिमिट इसको भी दे दिया जाए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और प्लस ये लिमिट इसको भी दे दिया जाए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डेल बी बाई डेल टी। क्या ये बताना मेरे को, ये समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बताया बेटा, ये जो डेल टी डिवाइड कर रहा है, ये जो डेल टी डिवाइड कर रहा है, ये इसकी भी क्वांटिटी है और ये इसकी भी क्वांटिटी है, मतलब दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। यानी डेल ए अपॉन में डेल टी प्लस डेल बी अपॉन में डेल टी। उसके बाद ये जो लिमिट है वो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, जितने प्लस में लोग रहेंगे सबको लिमिट देना होता है। तो ये लिमिट ये भी लिया और ये लिमिट ये भी लिया, मैंने यहाँ पे उन चीजों को लिखा। क्लियर इतना? अब आ जाओ, अभी आपको मैंने ठीक पीछे पढ़ाया था बेटा, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी, अब इसकी यूज आ गई क्या कि सर अगर कोई डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ध्यान समझना कि सर अगर कोई डेल वाई अपॉन में डेल एक्स है और जो नीचे है वही लिमिट है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम डी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डी बना देते हैं। तो सर यहाँ पे आओ, मेरे को बताओ सर, यहाँ पे डेल ए अपॉन में डेल टी और यहाँ पे भी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या बना सकते हैं? डी बाई डी टी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? डी बाई डी टी, हाँ सर। तो बताओ इसी तरीके से यहां भी डेल टी है बेटा और यहां भी डेल टी टेंड्स टू 0 है, और इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या बना सकते हैं भाई? तो आप बना सकते हैं डी बी बाई डी टी। यानी ओवरऑल हमने इस साइड को लेके चला और इस साइड को लेकर आया, तो हम बोल सकते हैं प्रूफ हो गया। यानी दैट इज हमने ये वाली क्वांटिटी लेके चला था, डी बाई डी टी, ए प्लस बी लेकर चला था, और प्रूफ हमने क्या किया? इस वाले साइड को लाके रख दिया।
यानी डीए बाई डी टी प्लस डीबी बाई डी टी। और जैसे ये क्वांटिटी मेरे पास आई, हम बोल देंगे सर मेरा पहला फार्मूला प्रूफ हो गया, यानी हेंस प्रूफ। अब मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार सभी लोग बताना बेटा, अगर समझ में आ गया तो फुली एनर्जेटिक हो गया, हाँ सर ये पूरी की पूरी क्वेश्चन मेरे को समझ में आई है, जल्दी बताना। बेटा अपने चैट को ओपन करिए, अगर ये आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है तो एक बार लिखिए हाँ सर समझ में आ गया है, पूरी चीज क्लियर है ए टू जेड, किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बताओ बेटा कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना है? बी फास्ट, देखिए तो ओके ओके, मतलब समझ में आ रहा है अच्छे से? मेरे को बताओ क्लासेस कैसी जा रही, क्लास कैसी जा रही है, क्लास आपको कैसी लग रही है? चीजें चीजों समझ में आ रही है कि नहीं? और जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? थोड़ा सा ये बताना बेटा मेरे को कि क्लास कैसी जा रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, या फिर आपको अभी कोई डाउट लग रहा है या कोई परेशानी? अपनी बात को आप सभी लोग रखिए थोड़ा तो बेटा, देखा जाए क्या आपकी प्रॉब्लम है, एक बार रखना बेटा। देखिए ठीक है, एक बार बेटा सभी लोग बोलिए क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, गंदा लग रहा है तो गंदा लिखिए, पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज जितना अच्छा आप फीडबैक देंगे उतना अच्छा आपको यहां से पढ़ाया जाएगा, ये प्रॉमिस है। ओके बेटा, रितिका कुमारी, यस सर क्लास अच्छी लग चल रही है। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तुमने नो सर लिखा तो मैं डर गया कि क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा। ओके ठीक है उन्नति शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, चीजें अगर क्लियर है तो आगे चले बेटा। क्लास ओके सर, ओ सौरभ कुमार क्लास ओके सर, ठीक है ठीक है बेटा, आप लोग घबराइएगा मत। ये जो क्लासेज अभी चल रही है, इस क्लास का जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना अपने बोर्ड पे, वो सारे बोर्ड का क्लास नोट्स जैसी क्लास खत्म होगी शाम तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि बेटा 2-3 घंटे के बाद ये सेव होता है और 2-3 घंटे के बाद आपके प्ले स्टोर पे आपके क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना? वो पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, आप आराम से अपना नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी है, जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बेटा ये क्लासेस अभी आपको समझ में आ रही है, अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे, या तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो क्लासेज अभी लाइव हो रही है ना, वो आपके प्ले स्टोर, आपके जो ऐप है ना उसमें रिकॉर्डेड नोट सेव हो जाएगा आपके पास, उसको आप बार बार देख सकते हो, रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, फिर एक और करते हैं, ठीक है? ओके सर, ये फर्स्ट फार्मूला था। इसी तरीके से बेटा जैसे आपने प्लस का फार्मूला लिखा, किसका फार्मूला लिखा? प्लस का, उसी तरीके से अगला फार्मूला मेरे पास आ रहा है माइनस का, अगला फार्मूला मेरे पास आ रहा है माइनस का। सेकेंड फार्मूला कि डी बाई डी टी ए माइनस बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी माइनस डीबी बाई डी टी, ये भी एक फार्मूला है, इसको भी प्रूव किया जाए। वैसे ही सेम करना है जैसे किए हैं, सबको सेम करना है जैसे किए। एक समझ में आ गया ना तो इसको तुम अपने से उड़ा सकते हो। और देखो कैसे होगा मैं समझता हूं। कोई आएगा इस साइड को उठाएगा, यस सर इस साइड को उठा लिया गया, ठीक है? अब आप में से कोई बोलेगा सर अब क्या इसको तो ब्रेक करना हम जानते हैं। हमने कहा बेटा ब्रेक करना तो जानते हो, तो ब्रेक करो इसको। एक बार कॉपी पेन अगर आपके पास है तो आप ब्रेक करो, देखो क्या ब्रेक कर पा रहे हो। मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, अगर आपके पास कॉपी पेन है मेरे बच्चा तो एक बार ब्रेक करो, देखो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर ब्रेक कर लिया तो बहुत आगे निकल गए, और अगर नहीं ब्रेक कर पा रहे हो तो अभी हम आपको आगे निकालेंगे, घबराइए मत, ठीक है? एक बार ब्रेक करने की कोशिश करना। भाई कोई आएगा बोलेगा सर इसको हम टी सपोज करेंगे, हमने कहा बिल्कुल सही, तो सर यहाँ पे हम पहले तो लिमिट लगा लें। इस सर ये लिमिट तो लग गया अपना डेल टी टेंड टू 0। सर एक बार मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं a माइनस बी ही लिखूं और एक बार प्लस डेल लगाऊं, a माइनस बी लगाऊं। क्या मैंने कुछ लिखा, कोई गलत लिखा? नहीं सर, क्या गलत लिखा? सर इसको टी सपोज कर लीजिए, नहीं समझ में टी मानिए। सर एक बार टी को लिखा प्लस एक बार डेल टी को लिखा, और माइनस सर एक बार फिर टी को लिखना है, यानी सर a माइनस बी को लिखना है।
और अपॉन में क्या जाएगा, डेल टी जाएगा। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम हुआ था कि हो गया था? एक बार मेरे को बताओ कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ था कि हो गया था? एक बार मेरे को बताओ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि नॉर्मली अब हो जा रहा है, मेरे से बन जा रहा है? ठीक है, आई होप अगर आपसे बन जा रहा है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आइए इसको क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, अरे भाई, और उसके बाद देखना बेटा, सर ये a माइनस बी तो हमने ऐसे लिख लिया, हाँ लिख लिया, यहां पे डेल a माइनस डेल बी, ये डेल जाएगा इसके पास भी, डेल जाएगा इसके पास भी, तो हो जाएगा डेल a माइनस डेल बी। ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चीजें तो एकदम सही जा रही है मेरे लिए, एकदम सही जा रही है। उसके बाद सर यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस यहाँ पर a लगेगा और माइनस माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस बी, और अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, डेल टी आएगा। एकदम क्लियर है। अब तुमको ये देखना है, इस चीज को ध्यान रखना। अब कोई बोलेगा कि सर अब तो मैं ये कर लूंगा, हमने कहा हाँ बेटा वो तो तुमको पहले से ही करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कोई कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई बोलेगा हाँ सर बहुत सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमने बोला भाई जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो। तो सर एक तो प्लस ए से माइनस ए उड़ गया, हमने कहा बिल्कुल सही। सर एक माइनस बी से प्लस बी भी उड़ गया, एकदम सही, उड़ाते रहिए, जितनी उड़ जाए अच्छी ही अपने लिए। और लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, बचेगा क्या भाई, बचेगा सर डेल ए माइनस डेल बी बचेगा और अपॉन में टी बचेगा। सर अब क्या करें, हमने कहा भाई अब तो अलग अलग कर सकते हैं ना, डेल को सबको अलग दो, इसको ए को अलग करो, बी को अलग करो, तो क्या लिख सकते हो सर, ये लिख सकते हैं डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल ए बाई डेल टी माइनस लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल बी बाई डेल टी, लिख सकते हैं। चलो अब इस पूरे क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं सर, इस पूरे क्वांटिटी को हम डी बाई डी टी बड़े आराम से लिख सकते हैं, और इस पूरे क्वांटिटी को बड़े आराम से हम लोग डीबी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, एचपी, एचपी मतलब हेल्स प्रूफ, एचपी मतलब हेल्स प्रूफ। तो देखा ये भी बड़े अच्छे से हो गया। अब मेरे को बताओ क्या सारे एकदम एग्जैक्ट आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं है? मैंने आपको बेटा दो आज फार्मूला प्रूव कराया, इस दोनों में आपको कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ये जो टॉपिक चल रहा है वो बीएससी से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा है, यहाँ आप प्रॉपर बीएससी ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया था कहाँ से आपका सिलेबस एक्टिव हो गया, और आपके एग्जाम में ये प्रूफ आता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो बी रेडी, बी अलर्ट, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है। और देखो बेसिक क्लासेस है, बेसिक क्लासेस की रूल होती है, अगर कोई भी चैप्टर कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रही है, अगर उसके स्टार्टिंग क्लास को आप अच्छे से डील किए हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है, और उस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बार फिर से आप सभी लोग बताना कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जल्दी बताएं, नहीं तो हम आगे चलें। जल्दी बेटा एक बार बताना किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो श्योर वो अपने आप को एक बार बताए कि प्रॉब्लम नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है। अभी किसको प्रॉब्लम हो रही है बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मैसेज करना बेटा एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो मेरे को बताना। नो प्रॉब्लम। और बेटा और किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी लिखिए बेटा, चैट ओपन है आपके लिए ही। सौरभ कुमार नो प्रॉब्लम। और बेटा रितिका एंड स्पिता एंड उन्नति एंड सौरभ, आप सभी लोग अपने रिप्लाई करो। सर बीच बीच में ब्लर हो जाती है क्लास, ओके बेटा अभी मैं चेक करता हूं, अभी मैं चेक कर लूंगा। अभी क्या, अभी बेटा ब्लर है कि अभी जा रही है क्लास? बढ़िया, अभी ब्लर है कि अभी? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ब्लर नहीं होगी बीच में क्लास, बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा इसीलिए ब्लर हो जा रहा होगा। जब भी आपका ब्लर क्लास लगे तो एक बार अपना नेटवर्क ऑफ करके ऑन करना, नेटवर्क इशू की वजह से होता होगा आपके लिए, नहीं तो क्लासेस तो चल रही है बढ़िया।
अभी तो सर ओके है, ओके बेटा अभी तो सर ओके है, चलिए बढ़िया है, ठीक है। चलिए चलिए फिर आगे चले, एक क्वेश्चन और लिया जाए इस पे। अब देखो जो हमने दोनों प्रूव किया उस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन आपके पास, आपके पास एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं अच्छा सा। एक वेक्टर आर है जिसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है साइन टी आई कैप साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस कॉस टी जे कैप एंड प्लस टी के कैप, टी के कैप। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड डी आर बाई डी टी पहला, सेकेंड डी टू आर बाई डी टी टू एंड थर्ड मॉड में डी आर बाई डी टी। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेटा है इंपॉर्टेंट, 100% आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट। आपके पास ये क्वेश्चन पड़ा है, अब देखो इसको हम बारी बारी से लगाएंगे, इस बात को समझना। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना कि कैसे होगा। तो बेटा आर जब दिया है आपको तो आर अपने पास ही है, ठीक है। और ये dr बाई dt आपको दिया है तो dr बाई dt है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझो। सपोज करो कि आपके पास एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप। ये आपके पास पड़ा है, ठीक है। कोई एक ऐसा वेक्टर आपके पास पड़ा है, कोई एक वेक्टर आपके पास ऐसे पड़ा है और उसका अगर मेरे से डेरिवेटिव पूछा जाए, ये डी एफ टी बाई डी टी, तो हमने बोला सबको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो आई के पास पहुंचेंगे, आई के पास डी बाई डी टी देंगे और आई को ऐसे रखेंगे, ध्यान रखना आई का डिफरेंशिएट नहीं होता, बस आई लगाते रहते हैं उसके साथ, जो उसका कोफिशिएंट होता है, जो उसके पास में होते वैल्यू उसी को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसके पास पहुंचेंगे, ये हो गया, फिर इसके पास पहुंचेंगे ये, यानी ये आपके पास एक फार्मूला है, इस चीज को ध्यान रखना। फार्मूला क्या है यार, नॉर्मली समझो, कितना फार्मूला ध्यान रखो कि अगर कोई एक वेक्टर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप F3 के कैप, और अगर मुझे उसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है डेरिवेटिव, तो भैया आपका रूल है कि आई के पास जाएंगे भी डेरिवेटिव करेंगे, जे के पास भी जाएंगे डेरिवेटिव करेंगे और के पास भी जाएंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका एक डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, तो आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पे पहुंच जाते हैं। नॉर्मली मैं अपने क्वेश्चन के पास पहुंच गया, तो भैया मेरे पास आर की वैल्यू दिया है, तो मैंने बोला सर आप आर की वैल्यू को राइट तो करिए। तो कोई बोला सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो राइट कर लेंगे, अभी तो आपने बताया है जो। हमने कहा भाई लिखो साइन टी आई कैप कॉस टी जे कैप और टी के कैप। अब सर पहला मुझे निकालना है dr बाई डी टी, तो हमने कहा dr बाई डी टी को निकालते हैं, तो सर निकला dr बाई डी टी। तो अब कोई बोले सर अभी तो बताए हैं कि अगर dr बाई डी टी आप बोल रहे हैं तो मैं इस d बाई डी टी को लेके सबके पास पहुंच जाऊं। हमने कहा एकदम सही बोल रहे हो, तो सर आते हैं पहुंचते हैं। तो भाई d बाई डी टी हमने i के पास मौजूद एक प्राणी को दे दिया और फिर इस d बाई डी टी को लेके j के पास पहुंचे, वहां भी दे दिया कि नाराजगी आपस में न हो किसी को, हर बराबर काम होता जाए, सबका साथ सबका विकास के साथ काम होता रहे। और फिर डी बाई डी टी लेके हम लोग के कैप के पास भी पहुंचे, तो डी बाई डी टी हमने इस टी को भी दिया और यहाँ पे एक के कैप लगा के रख दिया। ठीक है, इतनी बातें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत, कोई समस्या होगा तो आप जरूर बताइए भैया। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब
डिफरेंशिएशन करो ना यार, आपको डिफरेंशिएशन करने आता है। अब मेरे को बताओ डी बाई डी टी साइन टी, क्या साइन टी का डिफरेंशिएशन आपको पता था क्या होता है? पता है? हाँ सर पता है, ये तो छोटी चीज है। क्या होता है? साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है। क्या होता है? कॉस टी। अरे भैया साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी कहीं भी आप साइन का करते हो तो कॉस एक्स होता है और कॉस का करते हो तो क्या होता है? माइनस होता है। तो इस साइन टी का करोगे तो कॉस टी होगा, कॉस टी। और आई कैप ऐसे ही चलता रहेगा, आई कैप को हटाना मत, आई कैप बस ऐसे चलता रहता है। अब यहां पे कॉस टी है तो कॉस टी का करोगे तो क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन टी जी कैप। उसके बाद यहां पे टी है और टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इन रूल होता है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, यानी यहाँ पे टी है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 को लिखा थोड़ी जाएगा, बस हम लोग लिखेंगे के कैप। भैया क्या बताना डी आर बाई डी टी आपको कैसे निकला है, समझ में आया है कि नहीं आया? तो मतलब पहला तो मेरे पास लग गया सर, बड़ी आराम से लग गया पहला, ये पहला लग गया, पहला हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं सर? डी टू आर बाई डी टी टू, मतलब एक बार जो डिफरेंशिएशन किए हो उसी का फिर एक बार और करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब हमें अब दोबारा भी करना होगा। तो कोई बात नहीं सर, दोबारा करेंगे। तो हमने बोला सर इसी को एक बार और करेंगे, डी आर बाई डी टी को एक बार और करेंगे तो यहां हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी टू, डी टू आर बाई डी टी टू, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, तो फिर सर ध्यान रखना इसको आपने एक बार करने के बाद एक बार करने जा रहे हैं तो मतलब फिर डी बाई डी टी सबको देंगे, तभी तो एक बार और होगा। तो सर फिर भी डी बाई डी टी दिया जाए, तो यानी डी बाई डी टी कॉस टी आई कैप माइनस डी बाई डी टी, सबको दो बराबर, जितनी बार करना है सबको बांटना है बस, और यहां पे डी बाई डी टी के कैप। अब आ जाओ, तो भैया फिर यहां पे आएंगे कॉस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन टी, ये बातें तो सही है, और आई कैप जैसे का तैसा। फिर यहां पे साइन टी है और साइन टी का करेंगे, यहां तो माइनस माइनस है, साइन का करेंगे तो क्या आएगा बच्चा? साइन का आएगा कॉस टी जे कैप। अब यहां पे तुम आओगे तो क्या होगा? तो समस्या ये है सर कि हमें यहां करना है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और यहां पे टी है ही नहीं, तो जहां टी नहीं होता है यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे बॉस? कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, यानी सर यहां पे कुछ भी नहीं है टी, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। जहां 0 हो जाता है वहां न तो आई लिखते हैं, न तो जे लिखते हैं, न तो क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। बात को ध्यान रखना, मतलब सर वो 0 हुआ तो 0 हो गया, मतलब इसकी क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। क्या यहीं तक रुक जाएगा? हाँ सर रुक जाएगा। तो बस आपके पास ये आ गया वैल्यू, यानी यहां पे आ गया डी टू आर बाई डी टी, और ये आपके पास आंसर मिल गया इसका भी, इसका भी आंसर, ठीक है। अब आपसे उन्होंने एक और क्वांटिटी क्या पूछा है, मैं उसको देखता हूं, ठीक है। अब आपसे 3rd नंबर क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, उसको देख लेते हैं एक बार। 3rd नंबर में आपसे ये पूछे हैं कि जो डी आर बाई डी टी निकाले हैं उसका मॉड निकालना है, मॉड। और मॉड निकालने का तरीका आपको बताया स्टार्टिंग में पहले क्लास में, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना होता है तो आप स्क्वायर रूट बनाओ। क्या बनाओ? स्क्वायर रूट बनाओ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का, यानी जो आई के पास है उसका स्क्वायर प्लस इसी तरह जे का, इसी तरीके से के का। तो यानी सर अगर हमें डी आर बाई डी टी का मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है? मॉडुलस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक अच्छा वाला स्क्वायर रूट, और सर डी आर बाई डी टी के पास पहुंचते हैं तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे आएंगे तो आई का कोफिशिएंट कितना है मेरे को बताओ? कॉस टी, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर टी प्लस सर माइनस है, देखना जे का कोफिशिएंट कितना है? माइनस, इसका स्क्वायर सर यानी माइनस साइन पी का स्क्वायर और प्लस प्लस सर के के कोफिशिएंट, और के का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो बताना यहां पे आएंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी, और माइनस का स्क्वायर खत्म, साइन का करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा? साइन स्क्वायर टी और प्लस 1। और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है?
सर ये तो 1 होती है, क्या बात कर रहे हैं, इतना तो पता है। मैंने कहा बहुत सही। और प्लस आपके पास बचा 1, और मेरे भाई 1 और 1 को तुम ऐड करोगे तो क्या पाओगे, √2 पाओगे, और इसका भी आंसर आ गया। तो मेरे को बताओ क्या इतनी आपको चीजें समझ में आई। हमारे पास ये क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन था कि इसका एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार दोबारा टी के रिस्पेक्ट में, और फिर T1 जो एक बार किए हैं उसका हमें मॉड निकालना। तो एक बार ये बहुत ही एनर्जेटिक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले इस पे एक इंपॉर्टेंट का सिंबल मेंशन किया था। क्या मेरे को बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे लगाया गया? बेटा ये पहला क्वेश्चन था आपके लिए, बीएससी का पहला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कहीं ना कहीं इतना मान के चलिए बेटा, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, मतलब आपको ये समझ में आ रही है, आप बहुत बेटर स्ट्रॉन्ग पोजिशन में जाने वाले हैं। तो मेरे को बताओ क्या ये आपको पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? एक बार बेटा सभी लोग चैट बॉक्स में पूरा एकदम अपने इच्छा से जल्दी जल्दी बताइए कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है। बेटा सभी लोग का चैट आना चाहिए, सभी लोग का मैसेज आना चाहिए, सभी लोग का रिप्लाई आना चाहिए, हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जल्दी बताना बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, जल्दी बताओ समझ में आ गया है क्या? आपको क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताइए बेटा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज बी राइट। ये मैंने जो आपको अभी क्वेश्चन लगाया बेटा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप जल्दी से मैसेज लिखिए, यस सर समझ में आ गया। बेटा केवल समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? सभी लोग लिखिए बेटा। अभी एक ही लोग का आया है रिप्लाई, ऐसा लगेगा कि आप लोग को यस सर समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा। और कोई? जल्दी जल्दी बेटा नीचे करिए सर। यस सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वाह वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलिए, अच्छा लगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। मतलब क्लासेस बेटा इसी फॉर्म में आपकी चलती रहेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और थोड़ा बेटर तरीका चाहिए, या मुझे अगर मैं पढ़ाते वक्त आपको बहुत स्पीड में पढ़ाया होगा तो भी आप बताइए कि नहीं सर थोड़ा स्पीड था, अभी थोड़ा स्लो चलिए, तो भी कर लूंगा। जितनी भी प्रॉब्लम परेशानी होगी वो आप पे डिपेंड है बेटा। आप जब तक हमसे बताएंगे नहीं हम आपको कैसे समझेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी पूरी मेंटालिटी समझ के क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी बेटा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। शाम तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कल की क्लास की शेड्यूल क्या होने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए। आपको इस क्लास का पूरा नोट्स मिलेगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो जैसे मैं आपसे बार बार कॉल से कनेक्ट था, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट था, मैंने वहां पे बताया था कि एक स्पेशल ऑफर आपके लिए एक्टिव है। अगर आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करते हैं, या इस ऐप के लिंक को शेयर करते हैं, या इस पूरी जर्नी के बारे में अगर शेयर करते हैं कि हमारे पास बीएससी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे साथ ऐसे ऐसे मैथ के टीचर्स जुड़े हैं जो बहुत ही बेहतरीन के साथ अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके थ्रू अगर जो बच्चे ऐड हो रहे हैं बेटा, आई प्रॉमिस आपकी फीस रिफंड होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको फीस रिफंड भी हो सकता है अगर आपके थ्रू बच्चे अच्छे जुड़े तो ये अर्न और रेफर की कहानी है आपके साथ। अपने साथ लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी क्या? पार्टी बेटा पार्टी की क्लासेस चलेंगी। वेट, पार्टी की क्लासेस क्या सर आज चला दी क्या? दोपहर? अच्छा ठीक। बेटा रूल इसमें ये बताया, मैं बता रहा हूँ। वेट, आज देंगे, आज आ जाइए। अभी मैं पार्टी जो सर पढ़ाएंगे उसे आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। वेट, आ जाइए। ठीक है, पार्टी की भी क्लासेस चलेंगी, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। मैंने आपको जब अपना अनाउंसमेंट किया था उसमें बताया था कि हम 2 टीचर्स आपको मिलकर पार्ट ए और पार्ट बी कवर कराएंगे। बेटा एक ही टीचर पूरा नहीं पढ़ाएगा, आपको हर एक स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाएगा जो जिस फील्ड का महारत हासिल किया है। जैसे आपने मेरे से परिचित हो, ठीक है, मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस पूरा पढ़ाऊंगा, पार्ट बी पूरा पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ सूर्य सर, ठीक है।
मैं सूर्या सर आपको पूरा का पूरा ये चीज कवर कराऊंगा पार्ट बी में, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस है, और इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए, मोस्ट वेलकम सर। तो आपको सर से मिलाते हैं जो आपको पार्ट ए पढ़ाएंगे। हेलो सर। सभी गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हैं सभी आप लोग? एक बार रिप्लाई करिए, कैसी क्लास लगी बेटा आज की? सभी लोग बेटा रिप्लाई करिए, कैसे हैं आप सभी लोग, क्लास कैसी लगी आप सभी को? एक बार रिप्लाई करिएगा बच्चा लोग। ठीक है बेटा। बेटा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सर पार्ट बी पढ़ा रहे हैं, पार्ट बी पढ़ा रहे हैं और हम पार्ट ए आपको पढ़ाएंगे बेटा। और ये हम लोग 3 दिन, मतलब एक वीक में 6 दिन होता है, 3 दिन पार्ट ए चलेगा, पार्ट और 3 दिन पार्ट बी चलेगा। ठीक है, तो अभी आपकी पार्ट ए बी की क्लास चल रही है, तो अभी आज संडे था, संडे को क्लास चलिए, मंडे ट्यूसडे आपकी पार्ट बी की ही क्लास चलेगी, उसके बाद देन पार्ट ए की क्लास स्टार्ट होगी बेटा। बेटा बेटा उसमें समझना, नॉर्मली जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे वीक में 3 डेज, 3 डेज आपका पार्ट बी चलेगा और 3 डेज आपका पार्ट ए चलेगा, पार्ट ए चलेगा। अब बेटा इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे। पार्ट ए सर पढ़ाएंगे, पार्ट ए सर का नाम प्रदीप सर आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग उसमें बात किए थे। और मैं आपको पार्ट बी पढ़ा रहा हूं, आप ये भी नाम मेरा जानते ही हैं। उसमें बेटा ध्यान रखना कि ये जितनी भी सिलेबस है आपका, एक घबराना मत कि सर सिलेबस क्या कैसे, आपसे ज्यादा हमको चिंता है। और मेरी एक ये रूल है, रेगुलेशन है कि लगभग पिछली बार हम लोगों ने सर 60 डे में लगभग हो गया था खत्म, हाँ लगभग मैक्सिमम 2 महीने, यानी 60 डेज में बेटा खत्म हो गया था। उसके बाद हम बच्चों को 25 दिन लगातार, सर 25 दिन लगातार रिवीजन के साथ हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कराया था। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा बेटा, तब तक आपकी कोर्स वैलिडिटी रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। आप जब एग्जाम दे लेंगे, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तभी आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, इस बात को ध्यान रखना। और कोर्स बहुत पहले खत्म होगा, क्लास का नोट्स मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर दोनों मोड में चाहिए, हिंदी इंग्लिश, तो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। लैंग्वेज इशू है उसको बताइए, क्वेश्चन इशू उसको बताइए, आपका काम बस पढ़ना है बेटा। नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ। जिस दिन तुम अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर बनोगे या अच्छा टॉप करोगे, आई प्रॉमिस मैं आपसे जरूर मिलने आएंगे हम लोग विद स्पेशल गिफ्ट। तो इस बात को ध्यान रखना, तो आपको टॉपर बनना है बस, ठीक है सर। तो थैंक यू सो ठीक है मच बच्चा, नेक्स्ट क्लास में सब मिलते हैं हम लोग। कल भी हम लोग को शाम को आपको नोटिस बोर्ड में चला जाएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है। ठीक है बच्चा, तो जय हिंद बेटा सभी को। बेटा क्लास की टाइमिंग हम नोटिस बोर्ड में आपको डाल देंगे। एक बार आप सभी लोग बेटा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा आपकी कॉलेज की टाइमिंग क्या क्या है। एक बार सभी लोग आप लोग बता दीजिएगा चैट बॉक्स में क्लास की टाइमिंग क्या है।